अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत वल-आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। औ कमा क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम सब को जुमा के मुबारक दिन में थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद अली है। जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है, उस घड़ी में कोई बंदा अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करे, शर्त ये है कि किसी नाजायज़ चीज़ का सवाल नहीं होना चाहिए। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी अल्लाह पाक ने रखी है कि उस घड़ी में मेरा उम्मती कोई भी सवाल जायज़ सवाल कर ले, अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो,
अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से हमें मस्जिद में जमा फ़रमाया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फ़रमाए। मेरे भाइयों, जुमा का मुबारक दिन ईदुल फ़ित्र, रमज़ान के बाद जो ईद आएगी उस ईद को ईदुल फ़ित्र कहते हैं और ईदुल अज़हा से भी बढ़कर है। यहाँ तक कि हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मतियों जितना हो सके जुमा के दिन नेक अमाल ज़्यादा करते रहो, भलाई के काम ज़्यादा करते रहो, इसलिए कि जुमा के दिन नेक अमाल का सवाब, भलाई के कामों का सवाब बढ़ा दिया जाता है। एक हदीस में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन की 2 रकात नमाज बाकी दिनों की 1000 रकात नमाज से अफजल है और जुमा के दिन की 1 तस्बीह बाकी दिनों की 1000 तस्बीह से अफजल है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको जुमा के मुबारक दिन की भी और ज़िंदगी की हर घड़ी, हर सेकंड, हर मिनट की कदरदानी की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। मेरे प्यारों, आज रमज़ानुल मुबारक के महीने का 22वां रोज़ा है और आने वाली रात 23वीं रात ताक रातों में जिसका शुमार है। मुमकिन है शबे कदर भी हो सकती है, लेकिन हकीकत ये है मेरे भाइयों, एक वो दिन था हमारी ज़ुबान पर एक बात थी, रमज़ान का महीना आ रहा है, फिर वो दिन भी आया कि हमारी ज़ुबान पर ये बात आ गई थी, रमज़ान का महीना आ गया, फिर वो दिन भी आ गया कि हम अपनी ज़ुबान से ये कह रहे हैं कि रमज़ान का महीना जा रहा है, फिर वो दिन भी आएगा कि हम अपनी ज़ुबान से कहेंगे रमज़ान का महीना चला गया, रमज़ान का महीना मुकम्मल हो गया। लोग कहते हैं रमज़ान का महीना मेहमान था, आया चला गया, लेकिन हकीकत ये है रमज़ान का महीना मेहमान नहीं है, मेहमान तो हम खुद हैं। रमज़ान का महीना तो क़यामत तक बार बार आता रहेगा, लेकिन आइंदा साल हमारे रहने की कोई गारंटी नहीं है। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों अपनी हर रात को आखिरी रात समझो, अपने हर दिन को आखिरी दिन समझो, हर साल को आखिरी साल समझो, हर महीने को आखिरी महीना समझो, हर हफ्ते को आखिरी हफ्ता समझो। न मालूम किस वक्त हमें मालिक कायनात की तरफ से बुलावा आ जाए, उस वक्त कोई किसी को बचा नहीं सकता है और कोई किसी के काम नहीं आ सकता है। गुज़श्ता हमने बहुत से लोग रमज़ानुल मुबारक के महीने में देखे थे जो हमारे दरमियान में मौजूद थे, आज वो मौजूद नहीं है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अगर ये हमारा आखिरी रमज़ान है तो अल्लाह हमें रमज़ान के बरक़ात व समरात नसीब फरमा देना और हम दुआ करते रहेंगे, अल्लाह हमें बार बार अपनी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना नसीब फरमा देना। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ा मुबारक है मेरा वो उम्मती, बड़ा खुशकिस्मत है मेरा वो उम्मती, बड़ा खुश नसीब है मेरा वो उम्मती जिसको रमज़ान का महीना मिल गया और रमज़ान के महीने में उसने अपने गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी मांग ली और अपने टूटे हुए ताल्लुक़ को अल्लाह से कायम कर लिया। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, बड़ा बदनसीब है मेरा वो उम्मती जिसके नसीब फूट चुके हैं, जिसको रमज़ान का मुबारक महीना मिला हो और रमज़ान के मुबारक महीने में भी उसने अपने पैदा करने वाले, रोज़ी देने वाले, ज़िंदगी देने वाले अल्लाह को राज़ी न किया हो, बल्कि अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारी हो। और मेरे प्यारों, हम देख सकते हैं जिन्होंने रमज़ान के महीने की कदर कर ली उनके भी दिन गुजर गए, जिन्होंने कदर नहीं की उनके भी दिन गुजर गए। तो वक्त तो ठहरने वाली चीज़ नहीं है, वक्त तो गुजरने वाली चीज़ है। और हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मतियों क़यामत के करीब वक्त में से बरकत ख़त्म कर दी जाएगी, साल महीनों के बराबर हो जाएंगे, महीने हफ्तों के बराबर हो जाएंगे, हफ्ते
दिनों के बराबर हो जाएंगे, दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे और घंटे मिनटों के बराबर हो जाएंगे। और हम देख रहे हैं ना, एक जुमा गुजरता नहीं फौरन दूसरा जुमा सर पर आ जाता है, दूसरा जुमा गुजरता नहीं फौरन तीसरा जुमा आ जाता है। अभी एक रमज़ान का महीना मुकम्मल हुआ था, फौरन दूसरा रमज़ान का महीना आ गया। अभी ये रमज़ान का महीना मुकम्मल होने को है। वक्त तो गुजरने वाली चीज़ है, ठहरने वाली चीज़ नहीं है। हम जिंदगी में अल्लाह को राज़ी करें तब भी वक्त गुजरता है, अल्लाह को नाराज़ करें तब भी वक्त गुजरता है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे को चाहते हैं, और मेरे प्यारों उस बंदे से बड़ा खुश नसीब आदमी कोई होगा, बोलो जिससे अल्लाह खुद मोहब्बत करता हो। जिस बंदे से अल्लाह खुद मोहब्बत करने लगे उस बंदे से अच्छा बंदा कौन हो सकता है। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों के सरदार से फरमाते हैं, ए जिब्रील मैं फलाने बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जिब्रील तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों के सरदार उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान के फरिश्तों में ऐलान कर देते हैं, अल्लाह का फलाना बंदा जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, जिससे मैं भी मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा आसमान के फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो। आसमान के फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं, यहाँ तक कि ज़मीन वाले लोग भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। तो असल मोहब्बत के फैसले तो बोलो कहाँ से होते हैं? अल्लाह की तरफ से होते हैं। अल्लाह किसी बंदे को चाहते हैं तो ज़मीन वाले भी उसे चाहते हैं। और मेरे प्यारों हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उससे बेहतरीन औकात में, बोलो रमज़ान से अच्छे दिन कोई हो सकते हैं? बेहतरीन औकात में नेक अमाल की तौफीक अता फरमा देते हैं, बेहतरीन औकात में बेहतरीन काम की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमा देते हैं। नेकी हम करते हैं अपनी मर्ज़ी से नहीं, किसकी तौफीक से? बोलो अल्लाह की तौफीक से। गुनाहों से हम अपनी जात को बचाते हैं अपनी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि बचने की तौफीक हमें कौन देता है? एक पैदा करने वाला अल्लाह ही देता है। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने क्या फरमाया, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़रों में कोई बंदा गिर जाता है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, जो अल्लाह की नज़रों से गिर जाता है वो मखलूक की नज़र में कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता है। फरमाया कि जो अल्लाह की नज़रों से गिर जाता है, हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बेहतरीन औकात में बुरे कामों में लगा देते हैं और वो बुरे काम उसके लिए दर्दनाक अज़ाब का सबब बन जाता है, बल्कि ज़िंदगी का चैन और सुकून ख़त्म हो जाने का सबब बन जाता है। आज बहुत से लोग कहते हैं अरे जादू की परेशानी, जिन्नात के हमले हैं। हाँ मेरे प्यारो, जादू होता है, कुरान करीम में मौजूद है, जादू का तस्करा कुरान करीम में है। जादू की प्रॉब्लम भी होती हैं, जिन्नात इंसानों को परेशान भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमारा मुहाफिज कौन? बोलो एक अल्लाह है। लेकिन बहुत से लोग कहते भी हैं ज़िंदगियों में उलझने हैं, ज़िंदगियों में चैन सुकून नहीं, ज़िंदगियों में इत्मीनान नहीं। बस अल्लाह ने अच्छे से अच्छा खिलाया भी, अच्छे से अच्छा पिलाया भी, नाफरमानी करते हुए भी कभी हमारे बदन से बोलो कपड़े नहीं छीने हैं, नाफरमानी करते हुए भी कभी पानी का घूंट हमसे नहीं छीना है, नाफरमानी करते हुए भी कभी खाने का लुक़मा हमसे नहीं छीना है। हज़ारों अल्लाह पाक की नेमतों से हम फ़ायदा उठाते हैं, उसके बावजूद दिल का सुकून नहीं, दिल का इत्मीनान नहीं, दिल बेचैन, दिल परेशान रहता है। और कुरान करीम में अल्लाह फरमाते, मन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामती अमा। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे जो दुनिया की मुख्तसर ज़िंदगी में मुझे भूल जाते हैं, गफलत भरी ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह को नाराज़ करने में ज़िंदगी गुजारते हैं, रमज़ान के महीने के साथ नमाज़ों को ख़ास कर दिया, फिर
रमज़ान का महीना चला जाएगा, ये मस्जिद नमाजियों को तलाश करेगी और मस्जिदें कहेगी इलाही वो कहाँ चले गए जो रमज़ान के महीने में मुझे आबाद करने वाले थे, अब रमज़ान का महीना चला गया वो मुझे नज़र नहीं आते हैं। उलमा जानते, हदीस शरीफ में मौजूद है, मस्जिदों को आबाद करने वालों के लिए मस्जिदें दुआएं करती है, इलाही फुलाने बंदे ने मुझे आबाद किया है, फुलाने बंदे ने मेरी पुश्त पर, मेरी पीठ पर सजदा किया है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जब किसी बंदे को इबादत की तौफीक मिल जाती है, मस्जिदों में आने की तौफीक मिलती है, नमाज़ों का अहतमाम करने की तौफीक मिलती है, मस्जिदें उसके लिए दुआएं करती हैं, मस्जिदें उसके लिए दुआएं करती हैं, ए अल्लाह इसने मुझे आबाद किया है तो उसे आबाद फरमा दे। और जो अल्लाह के घर से दूर रहते हैं, मस्जिदों से दूर रहते हैं, नमाजों से दूर रहते हैं, अल्लाह को नाराज़ करने में लगे रहते हैं और हमेशा अपने दुनिया के मशगले में रहते हैं, वो मस्जिदें कहती इलाही जो मुझे वीरान करते हैं तो उनके घरों को वीरान फरमा दे। तो मेरे प्यारों, मस्जिद की दुआएं भी हैं, जब आबाद होती है हमारे ज़रिए तो मस्जिदें दुआएं देती हैं, जब वीरान होती हैं तो बद्दुआएं देती हैं। तो मुझे असल मुख्तसर समझाना ये था, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे जो दुनिया की ज़िंदगी में मुझे भूल जाते हैं, यानी अपनी दुनिया में ऐसे बिज़ी होते हैं, अपनी दुनिया में ऐसे मशगूल होते हैं, अपनी दुनिया में ऐसे लग जाते हैं कि उन्हें अपने मरने का कोई ख्याल नहीं रहता, उन्हें अल्लाह को राज़ी करने का कोई ख्याल नहीं रहता, उन्हें हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का कोई ख्याल नहीं रहता। अल्लाह फरमाते हैं नतीजा ये होता है हम उनकी ज़िंदगी का चैन व सुकून छीन लेते हैं। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी ज़िंदगी को तंग कर देते हैं। और मेरे प्यारों, जिसकी ज़िंदगी से अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद सुकून को छीन ले, दुनिया का कोई बापू उसकी ज़िंदगी में चैन सुकून दाखिल कर सकता? बोलो नहीं है। हम सब का अकीदा होना चाहिए करने धरने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह ही की है। परेशानियों को दूर करने वाला कौन? बोलो एक अल्लाह ही है। राहत देने वाला कौन? एक अल्लाह ही है। और कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं मन अमिला सोलिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह फरमाते शर्त ईमान है, ईमान वाला होना चाहिए। और मेरे प्यारों, अल्लाह पाक ने हमें ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया। अल्लाह हमें इसकी कदरदानी की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। ईमान का मिल जाना, मुसलमान के घर में पैदा हो जाना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और ईमान का मौत तक महफूज रहना, ये उससे भी बड़ी नेमत है। लेकिन दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में जितने भी हम नेक अमाल करते हैं, चाहे नमाज़ों का अहतमाम करते हो, चाहे रमज़ान के रोज़े रखते हो, चाहे ज़कात अदा करने का अहतमाम करते हो, अल्लाह ने माल दिया सदक़ात व खैरात करने का अहतमाम करते हो, तमाम के तमाम नेक अमाल का एक ही मकसद है, जो ईमान अल्लाह ने हमें माँ की गोद से नसीब फरमाया, वो ईमान कब्र में जाने तक महफूज कैसे रह जाए। असल तो ईमान को बचाना है। हदीस शरीफ में फरमाया, मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बादिरू बिल अमाली फितनन कक़ित्इल लैलि मुज़लिम। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया मेरे उम्मतियों, जितना हो सके नेक अमाल में जल्दी करते रहो, नेक अमाल को कल पर न टालो। फुलानी उम्र में अल्लाह को राज़ी कर लूँगा, फुलानी उम्र में तौबा कर लूँगा, फुलानी उम्र में अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम छोड़ दूँगा। कल का कोई भरोसा नहीं है, मालूम नहीं फुलानी उम्र तक हम पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया मेरे उम्मतियों सुन लो, अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह तुम्हें नए नए फितने देखने को मिलेंगे।
अल्लाह न करे तुम किसी फितने के शिकार हो जाओ, उससे पहले नेक अमाल में जल्दी कर लो, उससे पहले अल्लाह को राज़ी करने में जल्दी कर लो। फिर हमारे नबी ने फरमाया युस्बिहुर रजुलु मुमिन औ युमसी काफिर, मेरी उम्मत का हाल इतना बुरा हो जाएगा, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। हमारे नबी ने फरमाया सुबह में आदमी मोमिन होगा, लेकिन जब शाम को मौत आएगी तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा, और शाम को आदमी मोमिन होगा, लेकिन जब सुबह को मौत आएगी तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। मालूम नहीं ज़िंदगी में कौन सी गलती ऐसी हो जाए, कौन सा गुनाह ऐसा हो जाए जिसके नतीजे में अल्लाह पाक हमें ईमान से महरूम कर दे। अल्लाह हम सबके ईमान को सलामत रखे, अल्लाह हमें ईमान की कदरदानी की तौफीक को सआदत नसीब फरमाए। तो मेरे प्यारों, मुझे असल समझाना ये था, ईमान असल है, शर्त ये है कि मोमिन ईमान वाला मर्द हो, ईमान वाली औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में अमल साले किए, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह इनाम बयान फरमाते हैं, मुझे राज़ी करने वालों को किसी तावीज़ वाले बापू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कि जो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह फरमाते हैं हम उसकी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान भर देते हैं, ज़िंदगी की उलझनों को ख़त्म फरमा देते हैं, ज़िंदगी की तमाम टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं। शर्त ये है कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हो, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हो। मेरे प्यारों, हम चाहते हैं कि हम जैसा चाहते हैं हमारा अल्लाह हमारे मुतालिक वैसे ही फ़ैसले करे। बोलो चाहते कि नहीं चाहते? मैं अपने बारे में जैसा चाहता हूँ अल्लाह मुझे वैसा ही कर दे, मैं अपने बारे में जितनी रोज़ी चाहता हूँ अल्लाह मुझे इतनी रोज़ी अता फरमा दे, मैं अपनी औलाद को जैसा देखना चाहता हूँ अल्लाह मेरी औलाद को वैसा ही बना दे। हर इंसान की ये चाहत होती है कि मैं जैसा चाहता हूँ अल्लाह मेरी चाहत को पूरा करे, और अल्लाह ज़रूर पूरा करते हैं। हदीस कुदसी का मफ़हूम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से फरमाते हैं, अल्लाह तो मेरे प्यारों बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानियों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करने में गुजर जाए, सिर्फ़ एक मरतबा कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह, कहो अस्तगफिरुल्लाह। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती अपनी ज़ुबान से एक मरतबा कह देता है अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह आसमान पर जवाब देते हैं मेरे बंदे तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मैंने तुझे माफ़ भी कर दिया है। और दुनिया में अगर कोई माफ़ी मांगने पर माफ़ भी करता है तो कभी कभी ताना भी दे देता है कि तुम्हें माफ़ करने जैसा तो बोलो था नहीं, लेकिन तुम माफ़ी मांगने आए हो तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाता है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मेरे बंदे तूने मुझसे माफ़ी मांगी मैंने तुझे माफ़ कर दिया, और ऐसा माफ़ किया है अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था, जैसा कि तूने अल्लाह की नाफरमानी की ही नहीं थी। तो मेरे प्यारों, अल्लाह तो बड़ा करीम बड़ा रहीम माफ़ करने वाला है, तो वो हमारी चाहत को क्यों पूरा नहीं करेगा? ज़रूर पूरा करेगा। माँ बाप के सामने बोलो बच्चे रोते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, हमें बर्दाश्त होता है? नहीं होता। हम थोड़ी देर के लिए अपने बच्चे को रोने देते हैं, फिर एक ने को वक्त आ जाता है कि बच्चे पर तरस आ जाता है, और बच्चे ने जो डिमांड हमसे की है अगर वो सही डिमांड होती है तब उसकी डिमांड को पूरा कर लेते हैं, बोलो रद्द नहीं करते हैं। तो 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान अल्लाह, क्या वो अपने बंदों की चाहत पूरी नहीं करेगा? ज़रूर पूरी करेगा। हदीस कुदसी का मफ़हूम, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से कहते हैं मेरा बंदा तू कुछ चाहता है मैं कुछ चाहता हूँ। बोलो हम कुछ चाहते हैं, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह कुछ चाहता है। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा तू कुछ चाहता है मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। हम जो चाहते वो नहीं चाहते, हम जो चाहते वो नहीं होता, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा तू कुछ चाहता है मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो करके देख
जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है। हम अपनी चाहत के मुताबिक अल्लाह से फैसले चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को भी अल्लाह की चाहत के मुताबिक गुजारना होगा। बोलो हमारा अल्लाह चाहता है कि नहीं चाहता कि रमज़ान के महीने के गुजर जाने के बाद भी हम नमाज के पाबंद रहे? बोलो चाहता है कि नहीं चाहता? और हमारे नबी ने अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया कि नहीं दिया? पूरी ज़िंदगी आप उम्मत के सामने ये बात बयान करते रहे, क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सलाह, मेरे उम्मतियों मेरी आँखों को ठंडक पहुँचाना चाहते हो, नमाज का ज़रूर एहतमाम करना। और रबीउल अव्वल के महीने में आपने पर्दा फरमाया, उस वक्त भी आपने अपनी उम्मत को यही पैगाम दिया, अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह। ये नहीं कहा था कि रमज़ान में नमाज पढ़ना, ये नहीं कहा था कि सिर्फ जुमा के दिन नमाज पढ़ना, बल्कि हमेशा नमाज का एहतमाम करते रहना। 24 घंटे अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाए हैं। 24 घंटे में अल्लाह ने सिर्फ हमसे 1.25 घंटा या 1.5 घंटे का सवाल किया है। हालांकि वो पैदा करने वाला अल्लाह हमें चाहता तो कह सकता था कि 22.5 घंटे मेरी इबादत करो, 1.5 घंटे अपने काम में बिजी रहो, लेकिन उस रब ने कैसा करम का मामला फरमाया, कैसा रहम का मामला फरमाया कि नहीं मेरे बंदो, 22.5 घंटे अपने काम में बिजी रहो, खाओ भी सही, कमाओ भी सही, अपनी बीवी बच्चों के साथ वक्त अभी गुजारो, आराम भी करो, सिर्फ 1.5 घंटा मेरे लिए फारिग करो और 1.5 घंटा मेरे सामने झुको। मेरे प्यारो, जो अल्लाह के सामने झुकता है उसे किसी और के सामने बोलो झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह तमाम मखलूक को उसके सामने झुका देते हैं, उसकी इज्जत करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन जो अल्लाह के घर से दूर भागता है, फिर उसे दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ता है। तो बोलो झुकना हो तो किसके सामने झुकना चाहिए? अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। ये रमज़ान का महीना मुकम्मल होने को है, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, रहमत का आसरा भी मुकम्मल, मग़फ़िरत का आसरा भी मुकम्मल, आग से आज़ादी का आसरा चल रहा है। दुनिया की गर्मी बोलो हमें बर्दाश्त होती है? नहीं होती है। दुनिया में थोड़ी देर धूप के अंदर हमारे लिए भी निकल जाना बड़ा मुश्किल मसला है, तो क्या हम जहन्नम की गर्मी को बर्दाश्त कर सकेंगे? हरगिज़ नहीं। बल्कि हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जहन्नम की आग का सुई के किनारे के बराबर का हिस्सा दुनिया में डाल दिया जाए तो उसकी गर्मी से पूरी दुनिया जलकर ख़त्म हो जाए। तो अंदाज़ा लगाओ हम जहन्नम की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगे, जहन्नम की आग को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, मेरा वो उम्मती जिसने फ़जर की नमाज के बाद, बोलो कौन सी नमाज? फ़जर की नमाज और मगरिब की नमाज के बाद 7-7 मरतबा इस दुआ को पढ़ने का एहतिमाम किया, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। आज से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, सुन्नत समझकर पढ़ने का एहतिमाम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, फ़जर की नमाज के बाद 7 मरतबा। अगर उस दिन इसका इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक जहन्नम से आज़ादी का फ़ैसला फरमा देंगे। और हदीस शरीफ में लिखा है, सही हदीस में, अल्लाह पाक उसको शहीदों के साथ खड़ा करेंगे। और मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ ली। कौन सी दुआ पढ़नी है? बोलो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। रात को इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उसके लिए जहन्नम से आज़ादी का फ़ैसला फरमा देंगे और अल्लाह पाक उसे शहीदों के साथ खड़ा करेंगे। बहुत से लोग जिन्नात से डरते हैं, जिन्नात तकलीफ़ न पहुँचाए, जादू के असरात से डरते हैं। उलमा ने लिखा है कि इस दुआ को पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक जिन्नात के हमले से भी महफूज रखेंगे। इसलिए कि जिन्नात किस चीज़ से बने हुए हैं? बोलो आग से बने हुए हैं, यानी आग से पहुँचने वाली तमाम तकलीफ़ों से अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाएंगे। तो अल्लाह से माफ़ी मांग लेना चाहिए। रमज़ान का महीना गुजरने के बाद भी हम नमाज़ों को कहो इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आखिर एक बात, रमज़ान का महीना जाने से पहले हम अपने दिल को पाक और साफ़ कर लें। मेरे प्यारो, पूरी ज़िंदगी अल्लाह को पाने की कोशिश करते रहेंगे, पूरी ज़िंदगी अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने के लिए मेहनतें करते रहेंगे। लेकिन जिस दिल में मखलूक की दुश्मनी बढ़ जाती है, जिस दिल में मखलूक के बारे में अदावत बढ़ जाती है, जिस दिल में मखलूक के बारे में हसद जलन आ जाता है,
फिर पूरी ज़िंदगी अल्लाह को पाने की कोशिश करते रहेंगे जब तक कि मखलूक की दुश्मनी से दिल पाक साफ नहीं होगा, उस वक्त तक अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं हो सकती है। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, हर पीर और हर जुमेरात को बंदों के अमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं, रिपोर्ट अल्लाह के दरबार में दिया जाता है। लेकिन ऐसे दो बंदे जिन्होंने आपस में बोलना बंद कर दिया है, आपस में लड़ाई झगड़ा किया है, उनके दिलों में एक दूसरे की नफरतें भरी हुई है। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह पाक फरिश्ते से फरमाते हैं, इनको इनके हवाले कर दो जहाँ तक वो सुलह न कर लेवे, अपनी दुश्मनी को ख़त्म न कर लेवे। और आप उलमा से पूछो, एक रिवायत में मौजूद है, अल्लाह पाक उनकी नमाज़ों को कबूल नहीं फरमाते हैं, उनकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाते हैं। अब हम अल्लाह से मांगते जाए और दिल में मखलूक की दुश्मनी हो तो बोलो कैसे दुआ कबूल होगी। तो आज से अपने दिल को क्लियर कर लेंगे इंशाअल्लाह, पाक और साफ़ कर लेंगे इंशाअल्लाह। रमज़ान का महीना जाने से पहले पहले हमारा दिल मखलूक की दुश्मनी से बिल्कुल पाक और साफ़ होगा इंशाअल्लाह। तो इस बात की हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हमारा किसी से टूटा हुआ ताल्लुक़ है, शबे कदर यानी 27वीं रात आने से पहले ही हम अपने ताल्लुक़ को जोड़ लेंगे। और जुमा का मुबारक दिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हम पर इतने हैं कि इनको गिनना चाहे तो गिन न सके, शुमार करना चाहे तो शुमार न कर सके। जितना भी हो सके जुमा के दिन दुरूद पाक का भी अहतमाम करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। हदीस शरीफ में लिखा है कि जुमा के दिन 1000 मरतबा कोई मेरा उम्मती दुरूद पाक पढ़ने का अहतमाम करेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन नबील उम्मी, बस इतना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी 1000 मरतबा पढ़ ले। हमारे नबी ने फरमाया उस वक्त तक वो मर नहीं सकता है जब तक कि दुनिया ही में अपनी जन्नत को न देख ले वे। तो कितना बड़ा इनाम। हालांकि हमारे नबी के हम पर एहसानात तो इतने हैं कि इनको गिनना चाहो तो गिन न सको, शुमार करना चाहो तो शुमार न कर सको, फिर भी अल्लाह पाक दुरूद शरीफ की बरकत से हमारी दुनिया भी सवार देते हैं, आखिरत भी सवार देते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ है, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिक़ामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नतें बाकी सुन्नतें पढ़ लें, जो सुन्नतों से फ़ारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में और इस्तिग़फ़ार में लग जाए।